जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे और एकदम पॉजिटिव होंगे। आज का वीडियो तुम सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूं कि तुम्हारा राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद तुमको कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ करना तुम्हारे लिए सही रहेगा। क्योंकि तुम लोग पहली बार एग्जामिनेशन दी हो, अगर तुम एक स्टेप भी गलत फॉलो करते हो, उठाते हो, तो तुम्हारा ये जो काउंसलिंग है, एग्जामिनेशन है, ये मेहनत है, सब कुछ बेकार चला जाएगा। डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर तुम कोई भी स्टेप गलत करते हो तो तुमको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आगे, और कोई अच्छा कॉलेज तुमको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि काउंसलिंग के कारण बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम भी काउंसलिंग किए थे और वो काउंसलिंग में गलत कर दिए थे। जो उनको जिस कॉलेज के वो हकदार थे वो कॉलेज वो नहीं मिल पाया, बहुत ही बेकार कॉलेज उनको देखने को मिल गया। बाद में वो डायरेक्ट एडमिशन यानी कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन करवा करके वेस्ट बंगाल का टॉप कॉलेज में पढ़े। तो वही हुआ, उनका जो रैंक आना, उनका जो कॉलेज आना चाहिए जिस रैंक पे बेसिस पर, वो कॉलेज उनको नहीं मिल पाया और बहुत ही बेकार कॉलेज उनको मिला। तो जो भी गलती तुम लोग किए हो, बहुत सारे बच्चे का अभी भी कमेंट्स स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ, कमेंट्स यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे राउंड 1 में भी चॉइस फिलिंग में गलती की है, जिसके कारण जितना रैंक पर उनको कॉलेज मिलना चाहिए वो कॉलेज उनको नहीं मिल पाया है। तो तुम लोग को वो गलती राउंड 2 में नहीं करना है। पहली बार क्या होता था, इससे पहले जो एग्जामिनेशन हुआ था WBGE का, उस टाइम में राउंड 1 में अगर तुम एक बार चॉइस फिलिंग कर दिए तो वही राउंड 2 या फिर मॉपअप राउंड तक चलता था। लेकिन इस साल नया रूल आया है और वो रूल बहुत ही बेहतर है मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर तुम्हारा राउंड 1 में कोई गलती होता है तो तुम राउंड 1 में अपने आप को सुधार कर सकते हो, चॉइस फिलिंग तुम्हारा सुधार हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को बच्चों इन तक वॉच करना, मैं तुमको हर एक चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले एक बच्चे का कमेंट्स ये आ रहा है कि भैया मेरा राउंड 1 में, ठीक है, हल्दिया कॉलेज मुझे मिला है इसी डिपार्टमेंट, तो क्या इसी डिपार्टमेंट से बेटर रहेगा केमिकल डिपार्टमेंट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग को पूछना चाहिए। इस क्वेश्चन का मैं तुमको आंसर ये दूंगा कि केमिकल डिपार्टमेंट जो है वो, उसका प्लेसमेंट जो लगता है वो काफी बेटर लगता है। इस साल भी तुम्हारा केमिकल डिपार्टमेंट का एवरेज पैकेज जो है वो 9 लाख देखने को मिला है, ठीक है। केमिकल डिपार्टमेंट हल्दिया का अगर बता दूं मैं, तो केमिकल डिपार्टमेंट का 9 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। मतलब कि 8 से 9 लाख के बीच में एवरेज पैकेज केमिकल में देखने को मिल जाता है। और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा खासा प्लेसमेंट मैं देखा हूं सारे डिपार्टमेंट में, और केमिकल डिपार्टमेंट हल्दिया का सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो तुम लोग हल्दिया में एडमिशन तुम लोग ले सकते हो। एक चीज़ और मैं तुमको बता दूं, अगर इसी डिपार्टमेंट का बात कर ले, इसी डिपार्टमेंट का बात कर ले बच्चों, तो इसका भी पैकेज सही लग जाता है। 6 to 7 लाख का एवरेज पैकेज लग जाता है, ठीक है, एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। तो इसी डिपार्टमेंट को कंपेयर करो केमिकल डिपार्टमेंट से, तो ज़्यादा बेटर केमिकल डिपार्टमेंट का ही प्लेसमेंट लगता है। तो तुमको अगर इसी डिपार्टमेंट अभी मिला है तो तुम केमिकल डिपार्टमेंट में स्विच कर सकते हो। तो अभी जो तुम्हारा चॉइस फिलिंग होगा नेक्स्ट राउंड का यानी कि राउंड 2 का, उसमें तुम लोग केमिकल डिपार्टमेंट देना, तुमको केमिकल डिपार्टमेंट मिल रहा होगा और आराम से मिल जाएगा। अगर तुमको इसी मिल गया है तुमको केमिकल आराम से मिल जाएगा, लेकिन केमिकल डिपार्टमेंट ज़्यादा बेटर है प्लेसमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग का ये आ रहा है, मेरे लिए हेरिटेज में IT डिपार्टमेंट बेटर रहेगा या फिर हल्दिया का IT बेटर रहेगा? तो देखो मैं तुमको एक चीज क्लियर कर दूं, दोनों कॉलेज का, हेरिटेज का और हल्दिया का, दोनों कॉलेज का IT डिपार्टमेंट का एवरेज पैकेज बिल्कुल सेम है। तुम्हारा 6 से लेकर के 8 लाख के बीच में एवरेज पैकेज हल्दिया और हेरिटेज दोनों में देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर फिर भी तुम अगर बोलोगे कि ज़्यादा बेटर कौन सा है तुम्हारे लिए, तो मैं यही बोलूँगा, अगर तुमको मतलब कि IT सेक्टर, IT हब वाले इलाके में अगर तुमको पढ़ना है, जैसे कि हेरिटेज जो है वो कोलकाता में है, मेन टाउन में है, इससे तुम्हारा फायदा ये हो सकता है कि तुम बहुत सारा इंटर्नशिप या फिर बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ाई, ठीक है, बहुत सारा एक्स्ट्रा कोर्सेस तुम बाहर से कर सकते हो। तुम्हारे आसपास में ही तुमको देखने को मिल जाएगा और वहां से तुम कोर्सेस कर सकते हो, तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर बच्चों हल्दिया का बात कर ले, हल्दिया का बात कर ले, तो हल्दिया ना कोलकाता से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ जाता है, जिसके कारण तुमको इंटर्नशिप करना बाहर से, या फिर बाहर से कोई कोर्सेस करना, या फिर बाहर से कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना, मतलब कि कोर्सेस ही करना, मैं तुमको बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट में तो पढ़ाई तो कर ही रहे हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस को लेकर के, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है उसी को लेकर के। तो अगर तुम्हारा ओवरऑल अगर देखा जाए तो हेरिटेज इज़ बेटर फॉर यू, सो तुमको चूज़ करना हेरिटेज ज़्यादा बेटर रहेगा, तो तुम हेरिटेज का IT चूज़ करो। लेकिन अगर तुमको प्लेसमेंट कॉलेज से इन कैंपस ही लेना है तो तुम हल्दिया को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि हल्दिया तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ये मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों।
अब देखते हैं नेक्स्ट कमेंट क्या आ रहा है। भैया मुझे डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है अगर काउंसलिंग में मैं जाता हूँ तो रुको, मैं डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं तुम्हारे लिए पहले से यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, तुम लोग ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा सकते हो। देखो डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, तुम लोग उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। तुम लोग को वो वीडियो आई बटन पे दिख जाएगा, तुम लोग उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो तुमको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना रहता है। तो डॉक्यूमेंट्स का अगर हम लोग बात कर ले, तुमको क्लास 10th का एडमिट कार्ड लेके जाना है। अगर तुम्हारे पास एडमिट कार्ड नहीं है तो तुम अपना डेट ऑफ बर्थ भी लेकर के जा सकते हो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। क्लास 10th का मार्कशीट तुमको लेकर के चले जाना है। उसके बाद क्लास 12th का एडमिट कार्ड लेके जाना है, क्लास 12th का मार्कशीट लेके जाना है, क्लास 12th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तुमको लेकर के जाना है। हाँ, मैं और तुमको बता दूँ, जो बच्चे ड्रॉपर हैं या फिर जो बच्चे 1-2 साल पहले एग्जामिनेशन दिए हैं वो तो अपना मार्कशीट ओरिजिनल लेकर के जाएंगे, ठीक है, ओरिजिनल लेकर के जाएंगे। लेकिन जो बच्चे इस साल अपेयरिंग हैं या फिर जो बच्चे इस साल एग्जामिनेशन दिए हैं उनको ओरिजिनल मार्कशीट तो उनके पास नहीं होगा, तो उनको क्या लेकर के जाना है, उनको डिजी लॉकर का जो मार्कशीट है उसको स्क्रीनशॉट या फिर वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। वो वाला मार्कशीट चल सकता है, आप लोग वो वाले मार्कशीट लेकर के जा सकते हैं। अब जो बच्चे इस साल एग्जामिनेशन दिए हैं उनको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी उनके पास नहीं होगा, तुम लोग को फटाफट स्कूल में जाना है और वहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तुमको वहाँ से ले लेना है। उसके बाद तुमको बच्चों आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट्स लेकर के जाना है। तुमको अपना एक आधार कार्ड रख लेना है और अपने पेरेंट्स का भी आधार कार्ड रख लेना है। उससे पहले मैं तुमको एक चीज़ और बता दूं, तुम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा रहे हो कॉलेज में वो उसका तुमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, उसके साथ 2 फोटो कॉपी लेकर के जाना है, या वो तुम्हारा हो या वो तुम्हारे पापा का हो, समझ गए। उसके बाद अगर तुम्हारे पापा का आधार कार्ड नहीं होगा तो तुम लोग इसके अलावा पैन कार्ड भी अपने पापा का लेकर के कॉलेज में जा सकते हो, 2 फोटोकॉपी एक ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद WBJE का या फिर जेई मेंस का एडमिट कार्ड तुमको लेके चले जाना है। तुम जो भी एग्जामिनेशन दिए हो तुमको उसका एडमिट कार्ड सिंपली कॉलेज में लेकर चले जाना है। उसके साथ साथ WBJE और जेई मेंस का रैंक कार्ड भी तुमको लेकर के चले जाना है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर भी तुमको लेकर के चले जाना है। अब सीट अलॉटमेंट लेटर तुमको कैसे मिलेगा, तुमको पहले ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो तुमको 500 और अगर तुम ओबीसी कैटेगरी के हो तो तुमको 300 रुपीज़ पेमेंट कर देना है। ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। तुम लोग जैसे ही पेमेंट करोगे तुम्हारा सीट अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा, तुमको उसको फोटोस्टेट करवा करके कॉलेज लेकर के चले जाना है। उसके बाद तुमको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के चले जाना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके चले जाना है। अगर तुम डोमिसाइल बच्चे हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर तुम डोमिसाइल बच्चे हो तो TFW, अगर तुम डोमिसाइल बच्चे हो तो ये सब डोमिसाइल बच्चे के लिए हैं। अगर तुम बिहार के हो, झारखंड के हो या फिर आउट ऑफ वेस्ट बंगाल के हो तो तुमको ये तीनों सर्टिफिकेट लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। जो TFW कैटेगरी के थ्रू अगर तुमको सीट मिला है अगर तो ही तुम लोग TFW सर्टिफिकेट लेकर जाना है, या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट के थ्रू तुमको सीट मिला है तुमको कैटेगरी सर्टिफिकेट तभी लेकर के जाना है। उसके अलावा गैप सर्टिफिकेट भी तुमको लेकर चले जाना है। अगर तुम्हारा 1 साल से ज़्यादा क्लास 12th के बाद अगर तुम्हारा गैप है तो तभी तुमको गैप सर्टिफिकेट लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तुमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट छोड़ देना, बहुत सारा कॉलेज नहीं लेता है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लेता है, ये मैं तुमको पहले बता दूँ। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट तुम कॉलेज में ही देखने को मिल जाएगा, कॉलेज में ही ये सर्टिफिकेट बन जाता है और कॉलेज में तुम्हारा ये सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोग समझ गया होगे तुमको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में ले करके चले जाना है। अब नेक्स्ट कमेंट ये बच्चों का आ रहा है, भैया मेरा यस अपग्रेडेशन का फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो देखो यस अपग्रेडेशन का फॉर्म तुमको यहीं पर मिल जाएगा, रुक जाओ मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। हाँ, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो यस अपग्रेडेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर नो अपग्रेडेशन फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर तुमको मतलब कि अगर तुमको कोई भी कॉलेज में सीट मिला, जैसे कि तुमको हल्दिया में IT मिला और तुमको अगर अनुमान है कि मेरा हेरिटेज में सीट मुझे नेक्स्ट राउंड में मिल सकता है, तो तुमको क्या करना है, अपग्रेड करवाना है अपने आप को और ये यस अपग्रेडेशन फॉर्म जो है ये तुमको सबमिट कर देना है कॉलेज में, ठीक है। तुमको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म तुमको मिलेगा, तुम लोग सिंपली डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट आउट करवा लेना और वो फॉर्म जा करके कॉलेज में सबमिट कर देना। अगर तुमको अपग्रेड नहीं करवाना है, अगर तुमको यही कॉलेज हल्दिया में IT ही तुमको लेना है, मान के चलो, तो तुमको नो अपग्रेडेशन फॉर्मेट लेकर के चले जाना है कॉलेज में और ये फॉर्म तुमको कॉलेज में सिंपली दे देना है, ठीक है। अब तुमको इस फॉर्म पे क्लिक करके मैं तुमको दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। देखो यही है यस अपग्रेडेशन फॉर्म, तुमको यहाँ पर डेट लिख देना है, ठीक है। सिग्नेचर तुमको कैंडिडेट का कर देना है, रोल नंबर, एग्जामिनेशन डेट, ठीक है, डेट एंड सील, तुमको हर एक चीज़ यहाँ पर फिलअप करके तुमको सिंपली कॉलेज में सबमिट कर देना है। तुम बस इतना चीज़ करते हो तुम्हारा यस अपग्रेडेशन फॉर्म हो जाएगा। तुम किसी नेक्स्ट राउंड में मतलब कि राउंड 2 में तुम कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो। फिर से तुम काउंसलिंग करोगे तो तुमको कोई और कॉलेज मिलेगा,
ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर तुमको कोई और कॉलेज में अच्छा ब्रांचेस नहीं मिला तो तुम इस कॉलेज में ही, मतलब कि हल्दिया के आईटी में ही तुम्हारा एडमिशन और सीट जो है वो पहले से ही रहेगा और तुम उसमें एडमिशन ले सकते हो। आई होप तुम लोग बच्चों यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट कमेंट ये आ रहा है कि भैया मेरा कॉलेज में जाएंगे उसका डेट कब से कब तक रहेगा, कब से कब के बीच में हम लोग कॉलेज में जा करके और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो रुको, उसका भी यहाँ पर होगा डेट जो है वो मैं तुमको अभी बता देता हूँ। एक सेकेंड, डेट यहीं पर होगा। हाँ देखो, तुमको यहाँ पर डेट मिल चुका है। अब तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये तो राउंड 1 तक का था, ठीक है, राउंड 1 तक का। अब तुमको 7 से 11 के बीच में, 7 तारीख से 11 तारीख के बीच में पेमेंट फॉर सीट एक्सेप्टेंस फी, रिपोर्टिंग टू allotted institute for document verification and admission if upgradation choice equal to no or allotted in first choice। हर एक चीज़ इसमें लिखा हुआ है। कैंडिडेट मस्ट कॉन्टेक्ट द इंस्टीट्यूट, विजिट देयर वेबसाइट टू नो देयर टाइमिंग एंड डिटेल्स, रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन, सब कुछ तो नंबर 4 में लिखा हुआ है। और इसका जो डेट है ये 7 तारीख से 11 तारीख के बीच में तुमको कॉलेज में जाकर के अगर तुमको सीट अपडेट करवाना है तो तुम लोग तभी करवाओ। अगर तुमको एडमिशन लेना है इन डेट के बीच में ही तुमको जाकर के एडमिशन लेना है। अगर तुमको एडमिशन लेना है तो तुमको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी इसी डेट के बीच में जाके करवाना है और तुमको कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना है, उसकी वेबसाइट पर जाकर के। और तुम कॉलेज से पूछो कि मैं कब आऊँ, वो तुमको बुलाएंगे। अगर नहीं भी बुलाएंगे फिर भी तुम इन डेट के बीच में 10 बजे के बाद तुम जा सकते हो। 10 बजे से 5 PM के बीच में ही कॉलेज खुला रहता है। तुमको इसी के बीच में, इसी टाइमिंग के बीच में तुमको कॉलेज में जाना है। इसकी बात करें, मैं तुमको डेट बता देता हूँ। अगर तुमको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, तुमको 13 से 17 तारीख के बीच में तुमको करना रहेगा। उसके बाद 6 नंबर पे क्या है, सेकंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो 21 तारीख को आएगा। और जो चीज़ तुम यहाँ पर किए थे वही चीज़ तुमको यहाँ पर करना है। उसका डेट है 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में देखने को मिल जाता है। उसके बाद थर्ड राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग भी होगा और थर्ड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। उसका डेट तुम थर्ड राउंड जो होगा वो चॉइस फिलिंग 24 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक और रिजल्ट आएगा 28 तारीख को। और मतलब 30 तारीख तक तुम्हारा सब कुछ चलने वाला है। ये ताम झाम जो तुम्हारा काउंसलिंग का है, WBJE एग्जामिनेशन का, WBJE का, वो तुम्हारा 30 तारीख तक चलने वाला है। द शेड्यूल में भी चेंज और अल्टरनेट अंडर द अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, मतलब ये जो शेड्यूल है ये तुम्हारा चेंज भी हो सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो यही टाइमिंग, यही शेड्यूल तुम्हारा चलने वाला है। तो तुमको हर एक डेट बता दिया। और एक चीज़ और मैं तुमको बता दूं बच्चों, देखो फर्स्ट राउंड में जो सीट किसी भी बच्चे को मिलता है और फर्स्ट राउंड में जो सीट किसी भी कॉलेज में कोई बच्चे जाते हैं तो फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चे का एडमिशन होता है। अब सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड तुम कह लो, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में जो सीट अलॉट होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि मैक्सिमम सीट जो हो फिलअप हो जाता है वो फर्स्ट राउंड में ही हो जाता है। बाकी का जो बचा खुचा सीट रहता है वो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में बच्चे को मिलता है। तो सेकंड राउंड थर्ड राउंड थोड़ा सा मुश्किल राउंड हो जाता है, थोड़ा सा रिस्की राउंड हो जाता है। इसीलिए कोशिश करो, जो तुम्हारा फर्स्ट राउंड में सीट तुमको मिला तो कोशिश करो, अगर अच्छा कॉलेज तुमको मिल रहा है तो फर्स्ट राउंड में ही सीट ले लेने का, एडमिशन ले लेने का। अगर तुमको फर्स्ट राउंड में एडमिशन, मतलब कि अगर तुम सीट नहीं लेते हो, अगर तुम फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लेते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा अपग्रेड करवा लो। अगर अपग्रेड करवा लोगे तो तुमको उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर तुमको सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज मिलता है उससे बेटर जो तुमको फर्स्ट राउंड में मिला है, ठीक है, अगर मिलता है तो बहुत सही है। और अगर नहीं मिलता है तो वो जो फर्स्ट राउंड वाला जो सीट रहेगा वो तुम्हारे लिए रहेगा। तो सेकंड राउंड में भी जा करके तुम फर्स्ट राउंड में जो तुमको सीट मिला है तो उसमें जा करके एडमिशन ले सकते हो। सेकंड राउंड का जो टाइमिंग था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उस टाइमिंग में जा करके फर्स्ट राउंड में जो तुमको सीट मिला था तुम सेकंड राउंड में एडमिशन करवा सकते हो कॉलेज में जा करके सेकंड राउंड के डेट पर। आई होप तुम लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक और कमेंट आ रहा है, भैया मेरे लिए नरूला कॉलेज अच्छा रहेगा या फिर हल्दिया कॉलेज अच्छा रहेगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तुम कैसा क्वेश्चन पूछ लेते हो। तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा हल्दिया। हल्दिया क्योंकि अगर तुम कोर डिपार्टमेंट कह लो उसके लिए भी, और अगर तुम नॉन कोर डिपार्टमेंट कह लो उसके लिए भी, क्योंकि कोर डिपार्टमेंट का अगर प्लेसमेंट देखा जाए वेस्ट बंगाल के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस में सबसे बेटर हल्दिया का ही लगता है। और नॉन को डिपार्टमेंट का देखा जाए, नॉन को डिपार्टमेंट का भी काफ़ी अच्छा खासा प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है नरूला से। और एज़ कम्पेयर देन तुम्हारा अगर हेरिटेज का बात कर ले और अगर IM का बात कर ले, वो सबके रिस्पेक्टिव में ही प्लेसमेंट रहता है। मतलब कि अगर तुम हल्दिया का नॉन को डिपार्टमेंट का अगर बात कर लो तो 8 से 9 लाख के बीच में तुम्हारा एवरेज पैकेज लग जाता है।
और कोर डिपार्टमेंट की बात कर लो बच्चों, तो 5 से 7 लाख के बीच में तुमको एवरेज पैकेज लग जाता है। तो हल्दिया इज बेटर फॉर यू इफ यू कंपेयर नरुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्सेस हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो नो डाउट तुम्हारे लिए हल्दिया ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट कमेंट तुम्हारे लिए ये आ रहा है कि भैया मुझे हेरिटेज कॉलेज में डीएस डाटा साइंस डिपार्टमेंट मिला है, और क्या मैं इसको अपग्रेड करवा के या नेक्स्ट राउंड में क्या मेरे लिए बेटर रहेगा? क्या लिखा है यहाँ पर, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक का आईटी डिपार्टमेंट। तो देखो सबसे बेटर कॉलेज कौन सा है, तुम पहले ये देखो, क्योंकि बेटर कॉलेज अगर तुम देखोगे, कॉलेज सबसे पहले देखोगे ना, तो कॉलेज देखने से कंपनीज प्लेसमेंट रेशियो सब कुछ का चेंजेस हो जाता है। जो कंपनीज आती है वो कॉलेज में आती है, डिपार्टमेंट में नहीं आती है। इस चीज़ को समझो तुम लोग, ठीक है। तो सबसे बेटर तुम्हारे लिए अगर टेक्नो मेन और हेरिटेज का देखा जाए, तो नंबर 1 पर हेरिटेज आता है। इसका काउंसलिंग में जो रैंकिंग होता है, काउंसलिंग में जो तुम्हारा ज़्यादा बेटर आता है, तुमको सबसे पहले हेरिटेज मिलता है, उसके बाद तुमको टेक्नो मेन मिलता है। तो हेरिटेज में तुमको कौन सा मिला है, डाटा साइंस। और टेक्नो मेन का क्या बोले थे, आईटी ले लो तुम, ठीक है, आईटी ले लो या फिर AIML ले लो, ठीक है। अगर तुम ये भी मिल रहा है, तुमको मैं यही बोलूँगा कि तुम हेरिटेज का डाटा साइंस चूज़ करो। क्यों मैं तुमको ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कंपनीज कॉलेज में आती है, वो जो भी नॉन कोर डिपार्टमेंट के जो बच्चे रहते हैं उसको साथ में बैठा करके, मतलब कि साथ में प्लेसमेंट लगता है, ठीक है, साथ में तुम्हारा प्लेसमेंट का इंटरव्यू होता है, हर एक चीज़ होता है, उसमें से सबसे एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो क्वेश्चन देता है, जो क्वेश्चन का आंसर देता है, उस वो बच्चे प्लेस्ड होते हैं, जो नहीं देता है वो प्लेस्ड नहीं होते हैं। नॉन कोर डिपार्टमेंट में तुम आईटी कह लो, AIML कह लो, डाटा साइंस कह लो, और साइबर सिक्योरिटी कह लो, ECE कह लो, ठीक है, और CSE कोर कह लो, ये सारे डिपार्टमेंट का सिनेरियो बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ तक तुम लोग अच्छे से समझ गए। तो इसीलिए तुम लोग पहले कॉलेज देखो, कॉलेज में कौन सा कॉलेज तुमको मिल रहा है, उसके बाद तुम ये देखो तुमको कोर डिपार्टमेंट मिल रहा है या फिर नॉन कोर डिपार्टमेंट मिल रहा है। अगर तुमको कोर डिपार्टमेंट, नॉन कोर डिपार्टमेंट में तुमको नॉन कोर डिपार्टमेंट मिल रहा है और टेक्नो मेन सॉल्ट लेक और हेरिटेज में तुमको मिल रहा है, तो तुम लोग सबसे पहले हेरिटेज चूज करो बच्चों। इसके अलावा मैं एक चीज़ और देखा हूँ कि ये कमेंट भी वैसा ही है। कमेंट में ये है कि भैया मेरा चॉइस फिलिंग गलती से, मतलब गलत चॉइस फिलिंग हो गया है, तो मैं चॉइस फिलिंग कैसे सुधारूँ, प्लीज़ आप क्या मुझे हेल्प कीजिएगा। चॉइस फिलिंग बहुत ही ज़्यादा बच्चों से इस साल या फिर इस बार भी गलत हुआ है चॉइस फिलिंग में। ये तो आप समझिए कि आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित ये हुआ है कि तुम लोग सेकंड राउंड में भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर तुम नहीं कर सकते थे तो तुम्हारे लिए बहुत ही दिक्कत होता और तुमको कोई बेकार कॉलेज ही मिलता। तो अगर तुमको चॉइस फिलिंग करवाना है तो मैं एकदम फ्री चॉइस फिलिंग करूंगा। तुम लोग सिंपली यहाँ पे तुम लोग का नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप तुमको दिख रहा होगा या फिर कॉल करके हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हो। तुम लोग का फ्यूचर मुझे बचाना है कैसे भी करके, बिना एक पैसा चार्ज किए हुए। और इससे पहले मैं जो जो बच्चे का चॉइस फिलिंग किया हूँ उन सबको काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल गया, कम रैंक पर भी, ठीक है। तो अगर तुम लोग को चॉइस फिलिंग करवाना है, सिंपली इस नंबर पर कॉल तुमको करना है, करके तुम लोग चॉइस फिलिंग करवाओ। यकीन मानो तुमको अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा, एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक कॉलेज तुमको मिल रहा होगा तुम्हारे रैंक के बेसिस पर। बहुत सारे बच्चे इस साल भी बहुत ही बेकार चॉइस फिलिंग किए हैं, जिसके कारण तुम्हारा अच्छा रैंक आने के बावजूद भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला है जो वो डिजर्विंग कर रहे थे। तो वो लोग कॉल मुझे किए, मैसेज मुझे किए, तो मैं साफ साफ ये बता दिया कि तुम राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग करो और मैं खुद चॉइस फिलिंग तुम्हारा करके तुमको दूंगा। यकीन मानो तुमको अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये दिक्कत होता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनका भी गलती नहीं है, पर उनको सपोर्ट लेना चाहिए जिनको आता है उनसे। तो इसके अलावा जो बच्चे, एक सेकेंड रुको। अब नेक्स्ट कमेंट ये आ रहा है कि भैया मेरा 80,000 रैंक है, 80,000 रैंक पर मुझे कोई भी कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है, तो क्या मुझे सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिलेगा? यही तो तुम लोग बहुत बड़ा गलती कर देते हो। अगर तुमको 80,000 रैंक आ रहा है, 60,000 रैंक आ रहा है, 50,000 के ऊपर रैंक आ रहा है, तो तुम लोग चॉइस फिलिंग में क्यों बैठे हो? तुमको कोई भी अच्छा कॉलेज में अच्छा ब्रांच नहीं मिलेगा, और अच्छा कॉलेज में कोर ब्रांचेस का भी बहुत ही कम संभावना है। मतलब कि नॉन कोर डिपार्टमेंट तुमको मिलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। बहुत सारे बच्चों का मैं ये भी देखा था, कॉल करके मुझे बोल रहे थे इस बार कि भैया मेरा 80,200 कुछ रैंक है मेरे पास, ठीक है, मेरा रैंक बना है, तो क्या उसमें मुझे कोई अच्छा हल्दिया, टेक्नोमेन, सॉल्ट लेक, हेरिटेज जो टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं वो सारे कॉलेज में सीट मिल पाएगा? तो मैं सीधे बोल दिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, नो चांस, कोई भी चांसेस नहीं है तुम लोगों का। तो क्या कोर डिपार्टमेंट मिल पाएगा 80,000 में? तो मैं बोला कोई चांस नहीं है, नो चांस, तुमको कोर डिपार्टमेंट भी टॉप कॉलेज में नहीं मिल पाएगा। तो वो मुझसे पूछा तो क्या मैं कोई जो एवरेज कॉलेज है उसमें मैं चला जाऊँ? तो उसमें अगर तुम जाओगे या अगर तुम एडमिशन करवाओगे तुमको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। 4 साल जो तुम लोग बीटेक कर रहे हो, तुम लोग एक ही सोच करके कर रहे हो कि मुझे प्लेसमेंट अच्छा मिले, मैं अपने घर का हालत थोड़ा सुधार सकूँ।
अगर तुमको प्लेसमेंट ही सही नहीं मिलेगा तो तुम लोग क्या कॉलेज में पढ़ करके करोगे, अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे? तो सबको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए उनको बेटर कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अगर तुम लोग को 80,000 रैंक तुम्हारा आ रहा है, 90,000 रैंक तुम्हारा आ रहा है, या फिर 50,000 से ऊपर रैंक आ रहा है, तुमको कोई भी कॉलेज में अच्छा ब्रांचेस यानी कि अच्छे कॉलेज में जैसे तुमको अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल सके। खराब कॉलेज का तो मैं बात नहीं करूंगा जिसमें तुमको जीरो प्लेसमेंट मिले, 4 साल तुम टाइम वेस्ट करके आओ जाओ, मैटर नहीं करता है। लेकिन तुमको अगर अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, तुमको अच्छे कॉलेज में अच्छा ब्रांचेस तुमको नहीं मिल पाएगा अगर तुम्हारा 50,000 से ऊपर रैंक है, तुम लोग बेकार का काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है? तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तो तुम मैनेजमेंट कोटा यानी कि डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू अभी भी 4-5 सीट है हर एक कॉलेज में, सिर्फ 4-5 तुम एडमिशन ले सकते हो। सिंपली तुम लोग बच्चों यहाँ पर इस नंबर पे कॉल करो, तुम्हारा जो एडमिशन है वो 4-5 कॉलेज में, वेस्ट बंगाल के जो टॉप कॉलेज हैं वो सारे कॉलेज में हो रहा होगा। तो आई होप तुम लोग यहाँ तक अच्छे से बच्चों समझ गए होंगे। इसके अलावा तुमको कोई भी और डाउट होगा तुम लोग प्लीज़ कमेंट करना, और अगर तुमको एडमिशन से रिलेटेड या फिर चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तुम लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हो।